प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यम सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इंटरव्यू हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। आज भी एक ऐसी ही कड़ी इंटरव्यू के लेकर आए हैं जिसमें हमारे साथ एक हिस्ट्री विशेषज्ञ के रूप में एक शख्स जुड़े हैं जिनका खुद का काफ़ी अनुभव रहा है। और उनकी अगर सफलताओं की बात की जाए तो उन्होंने कई बार अपना JRF भी क्वालिफाई किया है और साथ में अब वर्तमान में वो काफ़ी मार्गदर्शन की भूमिका में हैं। उनके अंडर में काफ़ी लोगों ने नेट JRF भी क्वालिफाई किया है और उनकी बहुत शानदार स्ट्रेटेजी जो भी रही है हम उसको जानेंगे और उनका जो भी अनुभव रहा है हिस्ट्री विषय से तो आज आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। प्यारे दोस्तों, आप नेट JRF की जो भी तैयारी कर रहे हैं निश्चित ही आपके लिए वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। तो अब हम बात करते हैं हमारे रोहिताश चौहान जी से। रोहिताश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद सत्यम जी। तो आप शॉर्ट में अपना परिचय दीजिए और अपनी सफलताओं और अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है अपने बारे में थोड़ा बताएं। देखिए स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स नेट JRF की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो सकती है। हिस्ट्री वालों के तो लिए रहेगी, लेकिन जो दूसरे सब्जेक्ट्स के जो लोग हैं जिसमें पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, हिंदी, एजुकेशन, जो भी सब्जेक्ट है, योगा है मान लिया, तो उनमें जो जनरल पेपर आता है उसका भी अपना एक इंपॉर्टेंट रोल आपके एग्जाम के अंदर होता है, क्योंकि 100 मार्क्स का आपका जनरल पेपर भी होता है। तो मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि मैं पिछले 4 सालों से नेट JRF की सब्जेक्ट मेरा हिस्ट्री और पेपर फर्स्ट जो है जनरल पेपर, दोनों के लिए मैं कोचिंग करा रहा हूँ। पहले मेरा खुद निकला, उसके बाद मैं कोचिंग करा रहा हूँ और लगभग अभी तक 200 प्लस स्टूडेंट्स का जो है अभी तक नेट JRF हमारी तरफ से हो चुका है। कई स्टेट्स के अंदर PGT, TGT जो है सभी मतलब अपने निकल रहे हैं, लगभग सभी स्टेट्स थे। तो मैं एक बिल्कुल बहुत ही सूक्ष्म उसमें टाइम लेते हुए, बहुत ही कम टाइम लेते हुए आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी सब्जेक्ट की हिस्ट्री की और जो जनरल पेपर है दोनों के बारे में आपको बताऊँगा। देखिए, पेपर फर्स्ट की बात ये रहती है कि आप मार्केट के अंदर जब हम बुक लेने जाते हैं तो लिमिटेड 1 या 2 बुक रहती है पेपर फर्स्ट की, है ना, और हम जनरली वो ले आते हैं और हम सोचते हैं कि इस एक बुक को करने से हमारा पेपर फर्स्ट निकल जाएगा। पेपर फर्स्ट के अंदर मेरे हिसाब से 2 पार्ट अलग अलग है। एक आप थ्योरेटिकल पार्ट आप पढ़ते हैं और दूसरा पार्ट आपका जो है वो है आपका प्रैक्टिकल पार्ट। प्रैक्टिकल पार्ट यानी कि आपका ये मैथमेटिक्स वाला पार्ट है, जिसके अंदर आपका डाटा इंटरप्रिटेशन, आपका रीजनिंग और आपका ये मैथ जो वाला पार्ट आता है। इसके अंदर स्टूडेंट्स जो है 8-10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर आप तैयारी नहीं कर सकते। ये एक ऐसा है पार्ट पेपर फर्स्ट के अंदर कि जिसके अंदर आपको रेगुलरिटी के साथ आपको काम करना होगा। आपके पास अभी भी जून वाले एग्ज़ाम के लिए 3.5 महीने का समय है, लगभग 3 महीने का। तो आप इन 3 महीने के अंदर अभी भी आप रेगुलरिटी के साथ इस पर डेली आप प्रैक्टिस आप करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको इसमें सफलता यहाँ पे अर्जित होगी। प्रैक्टिस का ही खेल है आपका। ये 15 मार्क्स का पोर्शन है, 15 क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स का ही पोर्शन रहता है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके मार्क्स ये फ्री के हैं। दूसरी बात, जब आपकी दूसरी तरफ आप आते हैं, जो रिसर्च, कम्युनिकेशन और टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है, ये थ्योरेटिकल पार्ट है। देखो, अब वो नहीं है कि जो 2-4 पॉइंट आप ऊपर से पढ़ लेते थे, पहले जनरली वहीं से क्वेश्चन बन जाते थे। नहीं, आपके लिए सबसे बेस्ट जो चीज़ है, जैसे कि अभी दिसंबर में एग्जाम हुआ है नेट का, और दिसंबर में जो जनरल पेपर होता है वो तो सभी सब्जेक्ट्स का कॉमन होता है। भाई योगा का होगा तो उस दिन भी होगा, हिस्ट्री का होगा तब भी होगा, इंग्लिश का होगा तब भी होगा। तो हम जब PYQ की बात करते हैं या मैटर की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास में सबसे लेटेस्ट जो पेपर हुए हैं ना, वो सबसे लेटेस्ट पेपर हमारे पास में होने चाहिए। उनमें जैसा कि दिसंबर में लगभग है कि 15 से 20 शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुए आपके नेट के, तो वो 15 के 15 शिफ्ट आपके पास में होनी चाहिए क्वेश्चन पेपर की। तो मैं कहूँ तो आपको लगभग है कि 1000 के आसपास क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। और भाई नेट के अंदर देखिए, आपके पास 1000 क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको वहाँ से मिलेंगे, लेकिन एक आपको एक गाइड, एक स्ट्रेटेजी आपको पता चलेगी यार किस पोर्शन से किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। तो आप तैयारी भी उसी अनुसार करेंगे, यानी कि आप किसी बुक से पेपर फर्स्ट को नहीं कर सकते। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा आपको कि दिसंबर 2023 पेपर लेने हैं PYQ, और उसके पहले जो जून के, बस इतना ले लो, जून 2023 और दिसंबर 2023। इससे पहले 2022 का भी मत लो भाई, आपके पास समय नहीं होगा इतना कि आप इन्हीं 2 पेपर को करने के लिए लगभग है कि 3 महीने आपको निकल जाएंगे। और हम जब पेपर अनसोल्व पेपर को करते हैं ना, PYQ करते हैं, तो सबसे पहले आप उसको 1 घंटे के अंदर कंप्लीट करिए। उसके बाद आपका स्कोर जो भी बनता है, मान लिया 15 क्वेश्चन ठीक होते हैं, 20 ठीक होते हैं, जो भी बनता है, उसके बाद आप उस पेपर के अंदर पूरी रिसर्च करिए कि आपकी गलती कहाँ हुई है, आपको सुधार कहाँ करनी है अपने
पेपर के अंदर मतलब कहाँ कहाँ आपने गलती की है। एक पेपर को सोल्व करने के लिए कम से कम आपको फिर बाद में उस पर एनालिसिस करने के लिए 3-4 घंटे आपको देने चाहिए। तो पेपर फर्स्ट की एक बेस्ट स्ट्रेटेजी ये मेरे हिसाब से रह सकती है आप लोगों के लिए। और जैसे कि आप ये पार्ट आता है आपका अनसीन पैसेज वाला, तो भाई एक हैबिट डाल लीजिए डेली, या तो न्यूज़पेपर का एडिटोरियल वाला पार्ट हिंदी या इंग्लिश जो भी है, तो उससे आप लगातार प्रैक्टिस में बने रहेंगे ना। और सबसे मेन बात जो है वो है आपका कि आपका कंप्यूटर के अंदर माउस के ऊपर आपकी पकड़ है कि नहीं है। कई बार हम जनरली जाते हैं एग्जाम देने के लिए और हमारे से वो मेंटेन ही नहीं हो पाता माउस वाली प्रक्रिया, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पेपर फर्स्ट के अंदर आपका टारगेट रहना चाहिए स्टूडेंट कि मैं 35 क्वेश्चन तक मैं पहुंचूं आउट ऑफ 50। रही बात सब्जेक्ट की, मैं सब्जेक्ट पे आता हूं बहुत ही शॉर्ट वे में आपको मैं बताता हूं कि क्या क्या चीज़ आपको कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमारा वही तरीका रहता है, वही मार्गदर्शन हमारा रहता है। कोचिंग हम देते हैं, लर्न हिस्ट्री बाय चौहान सर के नाम से हमारा प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब पे तो है ही, लेकिन हमारी जो क्लासेस चलती है वो एप्लीकेशन के ऊपर चलती है। एप्लीकेशन हमारी लर्न हिस्ट्री बाय चौहान सर के नाम से प्ले स्टोर पे हमारी है ना, जिसमें काफ़ी स्टूडेंट अभी नेट, पीजीटी और सब अलग सब्जेक्ट्स की तैयारी वहाँ पे कर रहे हैं। तो मैं सब्जेक्ट की जब मैं बात करूँ कि सबसे पहली चीज़, किसी भी एग्जाम को आप उठा के देख लिए तो सबसे पहली चीज़ आपके लिए PYQ ही होता है। तो आपके पास में PYQ होना चाहिए स्टूडेंट। PYQ से तैयार करो, अपने आप को रेडी करो। उसके बाद में जब बात आती है बुक की, अब बुक में बात ये आती है, यहाँ पे बात आती है मीडियम में, कि मीडियम हिंदी या इंग्लिश, दो अलग अलग मीडियम्स के स्टूडेंट रहते हैं। मैक्सिमम हिंदी के रहते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स इंग्लिश वाले भी रहते हैं, तो उनमें थोड़ा बुक्स के अंदर थोड़ा सा कन्वर्जन आ जाता है। मैं ये कहता हूँ कि देखिए स्टूडेंट, विद्वान बनने के लिए हमारे पास में बहुत सारा समय है। JRF निकाल लीजिए एक बार, उसके बाद आप पढ़ते रहना, रिसर्च आप करना अच्छे तरीके से। लेकिन अभी चीज़ों को थोड़ा सा है ना, कॉन्सेप्ट के साथ साथ में फैक्चुअल चीज़ों पर काम करना होगा। अभी हमें विद्वता ज़्यादा नहीं दिखानी है, अभी एग्जाम निकालना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना। तो हम, अगर मैं हिंदी मीडियम वालों को कहूँ ना, सीधी सी बात की शॉर्टकट में, कि आप एंसेंट के लिए और मॉडर्न के लिए परीक्षावाणी ले लो भैया ना, PYQ के साथ में परीक्षावाणी। और मिडाइवल के लिए आप जो है वैसे हरिश्चंद्र वर्मा पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर फैक्चुअल में लेना चाहते हैं तो सौरभ चौबे ले लो, बस सीधी सी बात है। आप इनको पढ़ो ना, इनका रस निकाल लो, इनका जूस निकाल लो। अगर आपने जूस निकाल लिया ना इनका, तो निश्चित तौर पे आपको इतना फ़ायदा मिलेगा कि आप इसी एक बुक को, मान लिया एंसेंट कोई पढ़ रहे हैं, तो 3, 4, 5, 6 बार पढ़ डालो एग्ज़ाम तक, है ना। आपका एग्ज़ाम ना निकला ना, तो इसमें नीचे कॉन्टैक्ट भी दिया गया होगा, इनसे कॉन्टैक्ट कर लेना या हमारे से कॉन्टैक्ट कर लेना कि हमने इनको रस निकाला है इनका और एग्ज़ाम हमारा नहीं निकला है ना। तो अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पे आपका, मतलब अगर तैयारी बढ़िया तरीके से आप इसी स्ट्रेटेजी पे करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। और बात वही है कि भाई देखो, विश्वास जैसा है ना, कि हम कई बार होता है कि हमारा एक देसी से डॉक्टर से ही हमारा आराम हो जाता है। गांव के, मतलब जो गांव में डॉक्टर होता है, हमारा एक विश्वास होता है, मैंने इसकी दवाई खाऊंगा ना तो मुझे आराम मिलेगा। तो यही है कि आप कहीं ना कहीं आपको विश्वास करना होगा, किसी न किसी की स्ट्रेटेजी पर आपको विश्वास करना होगा। अगर हमारी स्ट्रेटेजी पर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आप निश्चित तौर पर इसको भी निश्चित तौर पर ये भी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाली है, तो सब्जेक्ट के लिए। और रही बात पेपर फर्स्ट की, वो मैंने आपको बता दिया है। फिर भी अगर कोई भी समस्या होगी, आपके कमेंट बॉक्स के अंदर जो भी समस्या आएगी, तो हम उसका सोल्व आउट उस प्रॉब्लम को जरूर करेंगे। बहुत बहुत शानदार एकदम आपको स्ट्रैटेजी बताई चौहान सर, आपने ज़बरदस्त एकदम बुक लिस्ट से लेकर आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताई। चौहान सर, हमारे आपसे 1-2 क्वेश्चन रहेंगे, आप उनका थोड़ा जवाब दें। हमारे पास जो कमेंट्स आते हैं उनमें, उनके आधार पे, क्या सफलता नेट JRF की, JRF अगर निकाला जाए तो क्या कितना समय काफ़ी रहता है? देखिए, मैं मानता हूँ कि भाई नेट JRF एग्ज़ाम ऐसा तो नहीं है कि ये आप इसको हवाई कर सकते हैं या 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, ना, ऐसा नहीं है। इसके अंदर सब्जेक्ट के अंदर आपको महारती तो बनना पड़ेगा। और एक बार आपका नेट JRF की तैयारी बढ़िया तरीके से होगी ना, तो फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर दे लो, PGT दे लो, कोई भी एग्ज़ाम दे लो आप, किसी भी स्टेट का या KVS, NVS, DSSS भी, तो आपका सब्जेक्ट के अंदर आपकी कमी कहीं नहीं बचेगी। तो आपको इसके लिए कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा अपना 4 से 6 महीने का तो बिल्कुल पूरा समय इसके अंदर देना चाहिए। एक बात और है, क्या जिन लोगों के नंबर कम आए हैं PG में, UG में, क्या उन लोगों का निकल सकता है? ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि क्या सर हमारा निकल सकता है? तो उसमें आप क्या मानते हैं कि अंकों की भूमिका रहती है इस चीज़ में या नहीं रहती है? इसमें अंकों की भूमिका बिल्कुल भी नहीं रहती। मैं इस दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि ना हम ये सोचते कि हम रेगुलर, हम यूनिवर्सिटी के अंदर रेगुलर अटैच है, रेगुलर कॉलेज हम गए हैं तभी हमारा निकलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुद ही, मेरा यही अनुभव रहा है कि मैं 12th के बाद मैं कभी कॉलेज वाली लाइफ मैंने जी नहीं है ना। हम तो मुखर्जी नगर वाले थे कि भाई वहीं पढ़ा रहे थे, तो मतलब पढ़े भी वहीं, पढ़ाई भी वहीं, तो UG PG तो नहीं हमने किया, मतलब UG PG किया तो प्राइवेट उसमें किया है। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर आपकी परसेंटेज भी कम है ना, तो तब भी ये कोई बाधा नहीं आएगी। आपको
कहीं से भी शुरू कर सकते हैं आप, अभी भी आपके पास में समय है। तो सब्जेक्ट के अंदर महारत लेनी है आपको। अब एक महारत लेनी है, एक बार तैयारी कर लो, फिर कोई भी एग्ज़ाम आप दोगे तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी इसके अंदर। बहुत शानदार चौहान सर। अब हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि अभी वर्तमान में जो आपका रिज़ल्ट आया है उसमें अपने अचीवर्स का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आप दीजिए। नहीं, अचीवर्स तो ये है कि जो हमारे सब्जेक्ट में पेपर हिस्ट्री के अंदर तो फर्स्ट रैंक जिसकी आई वो मेरी स्टूडेंट है अपूर्वा चौक से। हमारा लर्न हिस्ट्री बाय चौहान सर पर है, उसका इंटरव्यू पढ़ा है। तो भाई फर्स्ट रैंक जब हमारी है तो अब बाकी तो बहुत सारे बच्चे हैं फिर नेट। बहुत शानदार, बहुत सारे। इस बार टोटल सिलेक्शन कितने रहे हैं इस बार? लगभग है कि 35 के आसपास। बहुत शानदार। देखिए फ्रेंड्स, 35 स्टूडेंट्स का इस बार चयन हुआ है चौहान सर के अंडर में। तो आखिर में हम आपसे सर एक बात और पूछना चाहेंगे कि आपके अनुसार आप सफलता का मूल मंत्र क्या है हिस्ट्री अगर आपको क्वालिफाई करना है? रिवीजन, ज़बरदस्त रिवीजन। देखो बुक्स सभी के पास होती है, बहुत सारी बुक्स भी होती है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सिलेक्टेड सी तीनों पार्ट की तीनों अलग अलग बुक ले लीजिए, है ना, और उसको कितनी बार पढ़ डालो आपको भी नहीं पता, उसको इतनी बार पढ़ डालो उसको, मतलब रिवीजन करते रहो, है ना। कैप्सूल बनाते रहो और कैप्सूल बनाते हुए उसको डाइजेस्ट करते रहो बस साथ में ना, पानी के साथ, चाय के साथ, खाने के साथ में निकल जाएगा पक्के, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। बहुत शानदार। पेपर 1 के लिए सर हमें थोड़ा सा बुक का और बताएं कि कौन सी बुक रिकमेंड करें? पेपर 1 के लिए PYQ के अलावा बुक फिर वही है कि KVS मदानी बच्चे लेते हैं कि ज़्यादा ऑप्शंस हमारे पास में नहीं है। और पेपर 2 के लिए सर शॉर्ट में बताएं थोड़ा। पेपर 2 के लिए मैंने कहा है कि एंशिएंट और मॉडर्न के लिए परीक्षावान ले लो, मिडाइवल के लिए सौरभ चौबे ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। मैं कहने को यहाँ मैं भी कहूँ कि भाई नहीं, उपेंद्र सिंह पढ़ के या हरिश्चंद्र वर्मा पढ़ के या राम लखन शुक्ल, अच्छी बुक है, शानदार बुक है, लेकिन अगर आपके पास में इतना पेशेंस है, समय है कि आप बाद में अच्छे से रिवाइज भी कर लो तो भाई ये भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मैंने कम समय के लिए बताया कि भाई अच्छे कम समय में ज़्यादा आउटपुट आप ले सकते हैं। बहुत बहुत शानदार आपकी स्ट्रैटेजी। और ये चौहान सर हमसे बात कर रहे थे, हमने उनसे जाना कि किस तरह से हिस्ट्री विषय को किस तरह से निचोड़कर उसका जूस निकाला जा सकता है, ऐसा सर ने बताया। और जल्दी से सफलता भी प्राप्त की जा सकती है, बशर्ते आपकी मेहनत और लगन कम नहीं होनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, हिस्ट्री विषय बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, आप अपनी तैयारी जारी रखें। और ऐसे ही अगर आपको कोई भी अन्य समस्या हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और आपके क्वेश्चंस का जवाब देंगे। ये हमारे साथ जुड़े हुए थे रोहिताश चौहान सर, और आप हिस्ट्री एक्सपर्ट के रूप में पिछले कुछ सालों से कार्य कर रहे हैं और आपके अंडर में काफ़ी लोगों ने सफलता भी प्राप्त की है। तो हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आए और उन्होंने अपना रिव्यूज़ हमारे आप तक पहुंचाए। हम उनका बार बार धन्यवाद अदा करते हैं। हम उनके साथ फिर उनको इनवाइट करेंगे फिर किसी नई स्ट्रैटेजी के साथ, तब तक के लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। चौहान सर, आपका बहुत बहुत आभार जो आप हमारे यहाँ पर पधारे, और आपका बहुत बहुत आभार। सो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो हम हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं किसी शानदार से वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।